हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ठीक है स्टूडेंट्स। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया डॉकर के बारे में। डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं हमने। हमने जो है ना वो नेटवर्क भी पढ़ लिए। हमने वॉल्यूम क्रिएट करना भी पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद जो भी उसकी बाकी चीज़ें होती हैं उसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन उसकी किस तरह होती है। ठीक है। और उसके बाद डॉकर फाइल भी हमने पढ़ लिया था। और डॉकर, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर हमने ये देखा कि इन सबको, ये सारी चीज़ें जो है ना, नेटवर्क वॉल्यूम इंस्टॉलेशन, ये सारा कुछ हमने वन बाय वन किया था। ठीक है, डॉकर फाइल के थ्रू हमने इसको बनाया था, क्रिएट किया था अपने कंटेनर्स को। लेकिन फिर हमने इन सबको जोड़ के पढ़ा और हमने ये देखा कि अगर हम सबको जोड़ के कोई चीज़ बनाना चाहें तो फिर उसका हम डॉकर कंपोज को किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर इन सबको मैंने जोड़ दिया कहाँ पे, डॉकर कंपोज के अंदर आके हमने मिला दिया। ठीक है, हमने सारा कुछ डॉकर कंपोज के अंदर लिखते हैं। जितने भी हमें कंटेनर चाहिए हम सारा कुछ डॉकर कंपोज के अंदर लिखते हैं। और फिर उसके थ्रू हम अपने कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स। ठीक है, डॉकर कंपोज को यूज ही इसलिए किया जाता है टू क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स एट अ टाइम। ठीक है भाइयों। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया। आज हम जो है ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। इसके दो पार्ट्स होंगे। पहले मैं आपके लिए प्रोजेक्ट वन लेके आऊंगा। ये हमारा होगा प्रोजेक्ट वन। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो आज हम करेंगे इसके ऊपर जो है ना हम ड्रूपल एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है भाइयों। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रूपल एप्लीकेशन को हम जो है ना उसके ऊपर काम करेंगे, बनाएंगे। और फिर उसको बैकएंड पे कनेक्ट करेंगे अपने कंटेनर को भी डाटाबेस कंटेनर के साथ, जिसके अंदर हमारी पोस्ट क्वेरी चल रही होगी। अभी तक जितने भी हमने कंटेनर बनाए हैं, जो भी हमने लैब्स किए हैं, वहाँ पे हमने सिर्फ माई एसक्यूएल जो है अभी तक यूज़ किया था। आज हम ये करेंगे कि अगर हम पोस्ट क्वेरी यूज़ करना चाहें डाटाबेस, तो वो किस तरह कर सकते हैं। और फिर हमने अगर फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है अपनी वेब एप्लीकेशन को या वेब सर्वर को डाटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाना है आपस में, तो वो किस तरह करते हैं, उनका कनेक्शन किस तरह बिल्ड करते हैं आपस में। वो सारी चीज़ें आज हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे। ठीक है भाइयों। तो जो ड्रूपल है ना, ड्रूपल क्या होता है, आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। मैं ड्रूपल इमेज यूज करूंगा। इसके अंदर ही क्या होता है, ये एज अ CMS यूज करता है। CMS के तौर पर इसको हम यूज करते हैं। CMS क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम मल्टीपल वेबसाइट बनाने के लिए, जिस तरह वर्डप्रेस होता है, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ड्रूपल एप्लीकेशन के ऊपर आज हम काम करेंगे, इसके कंटेनर बनाएंगे और साथ हम डाटाबेस का कंटेनर बनाएंगे, जिसके ऊपर हम, जिसके अंदर हमारी पोस्टग्रेज चल रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले ऑब्वियसली आपने डोकर को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, यम इंस्टॉल डोकर, -y कर लें। वर्चुअल मशीन मैंने पहले बना के रख ली थी, क्योंकि आपने काफ़ी दफ़ा लैब कर लिया, आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम वर्चुअल मशीन किस तरह रेडी करते हैं। इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। सर्विस डोकर स्टार्ट। तो ये बातें तो आपको ज़ुबानी याद हो जानी चाहिए। ठीक है। अब जब हम जो ना काम करेंगे तो वो डोकर कंपोज के थ्रू करेंगे। डोकर कंपोज के थ्रू करेंगे। ठीक है। डोकर फाइल के थ्रू नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे। वो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम डोकर कंपोज के थ्रू करेंगे आज काम। तो उसके लिए जो डोकर कंपोज है ना, वो भी हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरे पास अभी यहाँ पे डोकर कंपोज नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डोकर कंपोज करके, तो मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो डोकर अब जो कंपोज है उसको मैंने आपको, जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, एक दो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी का डोकर कंपोज किस तरह हम इसको करते हैं, दोबारा देख लेते हैं इसको। तो ये होता है हमारे पास डोकर कंपोज का, कि अगर आपने उसको इंस्टॉल करना तो किस तरह कर सकते हैं। ये वेबसाइट, मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल कंपोज, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा होगा इंस्टॉल कंपोज स्टैंड लोन, इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाएंगे कि लिनक्स के लिए किस तरह आपने इंस्टॉल करना है और विंडो के लिए किस तरह इंस्टॉल करना है। तो क्योंकि अभी हम लिनक्स के लिए कर रहे हैं, तो ये वाला जो है गिट हब का एक लिंक यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अभी भी मैं अगर डॉकर कंपोज देखूंगा ना, तो मुझे ये
कहेगा परमिशन एरर आ रहा है, परमिशन डिनाई आ रहा है, क्योंकि मैं उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल नहीं कर पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए जो है ना, यहाँ पे डिफरेंट परमिशन एरर्स होते हैं, तो आपने इसको रिजोल्व करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप मैं डॉकर कंपोज चेक करता हूँ, तो अभी भी नहीं हुआ, अच्छा हो गया आई थिंक। डॉकर कंपोज -v कर लें, तो मुझे वो क्या कह रहा है, मुझे वर्जन चेक करवा रहा है कि आप डॉकर कंपोज का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास डॉकर कंपोज भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और मेरे पास जो है ना वो डॉकर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली डॉकर कंपोज फाइल लिखूंगा, मैं यहाँ पे डॉकर फाइल नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ डॉकर फाइल नहीं लिखूंगा, मैं जहाँ पे जो भी काम करूंगा वो मैं डॉकर कंपोज के थ्रू करूंगा। आप डॉकर फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉकर फाइल जो होती है ना, वो हम तब यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बहुत डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हो, या अगर मेरे पास जो कोड ना वो लोकली पड़ा हो। तो क्योंकि लोकली मेरे पास कोड नहीं पड़ा हुआ, तो वैसे भी जो डॉकर कंपोज होता है वो ज़रा एक एडवांस चीज़ होती है डॉकर फाइल से, तो मैं वैसे भी डॉकर कंपोज के थ्रू जो है इसके ऊपर काम करूंगा। ठीक है भाइयों, तो इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वही रख लें, क्योंकि अगर कोई और नेम रखेंगे आपको पता है वो कमांड थोड़ी लंबी हो जाती है जब इसको हम रन करते हैं। vi docker compose file डॉट yaml एंटर करता हूँ, तो ये हमारा आ गया, हमारे पास एडिटर आ गया। अब यहाँ पे वो सारा हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डॉकर कंपोज फाइल होती है वो किस से स्टार्ट होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्जन। क्या आप वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसका, तो वर्जन के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई मैं इसको जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप 3.1 2 3 आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.1 डाल देता हूँ। लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने 3 यूज़ किया था, अप टू यू कि आप किस तरह उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली अब हम सर्विसेज क्रिएट करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम सर्विसेज की हेडिंग देंगे। ठीक है, सर्विसेज, आप कौन सी सर्विस क्रिएट करनी है उस सर्विस का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने वेब लिखते आ रहे थे, डीबी लिखते आ रहे थे, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ कि मैं जो है ना वो ड्रुपल एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना ये मेरा ड्रुपल सर्विस है, उस सर्विस का नाम लिखेंगे जो आप बनाना चाहते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको पता हो कि मैंने सर्विस कौन सी क्रिएट की है। आप ड्रुपल की जगह कंटेनर 1 लिख लें, कुछ भी लिख लें, फ्रंट एंड कंटेनर लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप जो ड्रुपल सर्विस मैं यहाँ पे क्रिएट करना कर रहा हूँ, तो आप ड्रुपल सर्विस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप उसकी मुझे कॉन्फ़िगरेशन जो उसकी नीचे वाली होती हैं वो सारी मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी, कि उसके अंदर सर्विस के अंदर कंटेनर कौन सा चलेगा, उसका नेम क्या होगा, कंटेनर नेम। ठीक है, कंटेनर नेम मेरे पास होगा ड्रुपल, मैं ही देता हूँ इसको, ड्रुपल कंटेनर ही दे देता हूँ। उसके बाद इमेज, अच्छा अगर यहाँ पे आप कंटेनर नेम ना भी डिफाइन करें तो आपका फिर भी ये चलेगा, आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन वो नेम जो है ना कंटेनर का वो अपने नाम से बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ये वाली चीज़ें हमने पहले 2 लेक्चर में सीखी थी। ठीक है, तो आपको आइडिया हो चुका होगा इसका, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन हम क्योंकि ऑब्वियसली हम अपना नेम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रुपल, और यहाँ पे इमेज कौन सी लेनी है, इमेज भी ड्रुपल ले लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज हम कहाँ से पुल करते हैं, डोकर हब से। डोकर हब पे मैं जाऊँगा, और यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कि भाई मुझे ड्रुपल की इमेज चाहिए। तो यहाँ पे इसके डिफरेंट वर्जन आ जाएंगे, ये मेरे पास ड्रुपल की आ गई, जो उसके डोकर ऑफिशियल इमेज है, आपने इसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे अगर अकेला ड्रुपल लिख देता हूँ, तो जो उसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो उसको पुल कर लेगा। ठीक है भाइयों, देखिए। ठीक है, अगर मैं उसके अलावा कोई और यूज़ करता हूँ, कोई टैग मैं लगाना चाहता हूँ, मुझे प्रीवियस वर्जन चाहिए, ये वाला वर्जन चाहिए, तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से काम कर सकता हूँ। ये देखें, इस डिफरेंट वर्जन इसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये हमने बहुत दफ़ा इसके ऊपर डिस्कशन कर ली थी। मैं यहाँ पे अगर लेटेस्ट लिखूँ ना लिखूँ, वो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट पुल कर लेगा, जब तक मैं अदर उसका जो वर्जन होता है वो मैं स्पेसिफाई नहीं करता। ऑब्वियसली इसको हम किसी पोर्ट पे जो ना वो पब्लिश भी करेंगे, तो पोर्ट भी आप इसको डिफाइन कर दें। तो पोर्ट मैं इसको दे देता हूँ 80, कि आप मेरे सर्वर की पोर्ट 80 पे चलो। ठीक है, और वॉल्यूम भी क्रिएट करने हैं मुझे।
डाटा को स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होते हैं वॉल्यूम्स। ये भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है। अभी तक हम जितनी भी लैब्स की है ना, वहाँ पे हम सिर्फ सिंगल वॉल्यूम अभी तक क्रिएट करते आ रहे हैं। ठीक है, हमने एंजनिंग सर्वर कंटेनर बनाया, हमने माई एसक्यूएल का बनाया, बहुत सारे हमने कंटेनर बनाए। वहाँ पे सिर्फ जो है ना हमने जो सिंगल वॉल्यूम है वही यूज़ किया है, हमने मल्टीपल वॉल्यूम यूज़ नहीं किए। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो ना उनके अंदर डाटा स्टोर होता है ना, वो सिंगल वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन जो ड्रुपल होता है ना, इसके लिए हम ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके लिए हम सारा डाटा एक ही वॉल्यूम में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस एप्लीकेशन के डाटा को स्टोर करने के लिए मल्टीपल वॉल्यूम्स बनाने पड़ेंगे। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इसको स्टडी किया करें, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, इसको स्टडी किया करें। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम्स वाला सेक्शन, तो आप कंट्रोल F करके आप यहाँ पे वॉल्यूम सर्च कर लें। ये वॉल्यूम आ गया आपके पास, आप इसको पढ़ लें वो क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट दिस इमेज डजंट इंक्लूड एनी वॉल्यूम्स। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, देयर इज consensus that वॉर www HTML मॉड्यूल्स वॉर HTML प्रोफाइल्स वॉर HTML थीम। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि जो ड्रूपल एप्लीकेशन है ना, वो अपने मॉड्यूल्स को इस लोकेशन के ऊपर स्टोर करती है, इस लोकेशन के ऊपर जो वॉल्यूम पड़ा था वहां पे स्टोर करती है। जो इसकी प्रोफाइल्स होती हैं उसको इस लोकेशन के ऊपर जो वॉल्यूम पड़ा होता है वहां स्टोर करती है। इसी तरह जो उसके थीम्स होते हैं उसको ड्रुपल एप्लीकेशन अपनी इस लोकेशन के ऊपर जो वॉल्यूम बना होता है वहां पर स्टोर करती है। इसी तरह जो साइट्स होती हैं वो इस लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर होती हैं। तो उसके तमाम जो कंपोनेंट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर होती हैं। उसका जो डाटा होता है अलग अलग तरीके का। ठीक है, लेकिन अभी तक जो भी हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने सिंगल वॉल्यूम क्रिएट किया था, वहाँ पे सारा डाटा जो है ना वो एक जगह स्टोर हो जाता है, हमने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके 4 वॉल्यूम क्रिएट करने पड़ेंगे, 4 अलग अलग वॉल्यूम क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं नहीं करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके जो है ना ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी किसी के ऊपर काम करें, किसी भी चीज़ के ऊपर काम करें, तो उसको पहले स्टडी कर लिया करें। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ें आपके लिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम उसके मॉड्यूल्स के लिए अलग से वॉल्यूम बनाएंगे, उसकी प्रोफाइल्स को स्टोर करने के लिए अलग से बनाएंगे, थीम्स के लिए अलग बनाएंगे, और साइट्स को स्टोर करने के लिए अलग से 4 वॉल्यूम बनाएंगे अब हम। ठीक है, तो इसी को मैं इसी के अंदर किस्सा स्पेसिफाई करूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा ड्रुपल वॉल्यूम्स कि इसके लिए जो है ना, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि इस नाम से वॉल्यूम क्रिएट करो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके नाम से वॉल्यूम क्रिएट करो, जिस तरह हम माई एसक्यूएल के अंदर करते थे कि इस नेम से मेरा एक वॉल्यूम बना दो, क्रिएट कर दो। ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा, ये मेरी वर्चुअल मशीन के ऊपर बनेगा, या अगर आप अपनी मशीन के ऊपर काम करें लोकल होस्ट के ऊपर, तो ये आपके लोकल होस्ट के ऊपर बनेगा। ठीक है, जो आपका सर्वर होगा EC2 या आपका लोकल होस्ट, ये उसके ऊपर बनेगा, ये आपके कंटेनर के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले उसको देखें, फिर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। तो ये तो वो था जो हम अभी तक यूज करते आ रहे थे। और इसके आगे मैं लिखूंगा कि इसको माउंट कहाँ करना है, इसको माउंट आपने यहाँ करना है इस लोकेशन के ऊपर। ठीक है, यही कर देता हूँ, सिंपल। इसी तरह मैं कहता हूँ कि एक और आप वॉल्यूम क्रिएट करो मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे मशीन के ऊपर, जो Drupal_profiles के नाम से हो। ठीक है, और उसको कहाँ पे अपने स्टोर करना है, उसको स्टोर करने के लिए दोबारा मैं उसका पाथ दूंगा कि उसको अपने यहाँ पे जो है ना वो करना है, माउंट करना है। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। इसी तरह एक और वॉल्यूम मैं क्रिएट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप जो है ना वो ड्रुपल जो है ना, सॉरी वॉल्यूम्स नहीं आना, यहाँ पे थीम्स आना है कि थीम्स के नाम से जो है ना एक और बनाओ वॉल्यूम मेरे सिस्टम के अंदर, और उसको कहाँ पे माउंट करना है, उसको माउंट करने के लिए मैं थीम्स वाली जो लोकेशन है उसका यहाँ में, ठीक है, कि मेरे कंटेनर के अंदर जो ये लोकेशन है वहाँ पे माउंट कर दो इसको। ये कर दिया मैंने, सिंपल। एक और वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, Drupal_for sites। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली आसानी के लिए मैं रख रहा हूँ, तो आप जो है ना कंफ्यूज नहीं होना अपने यहाँ पे।
ठीक है, तो हमने पहले बात कर चुके हैं कि ये जो वॉल्यूम क्रिएट होंगे मेरे सिस्टम के अंदर, आप ये भी नेम चेंज कर सकते हैं। ये जो लोकेशन होती है बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है, आप इस लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया, वॉल्यूम्स मेरे 4 वॉल्यूम क्रिएट हो गए। ठीक है, सिंपल ये काम करना था। अब ऑब्वियसली हम नेटवर्किंग भी करते हैं, तो नेटवर्किंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आप लिखना पड़ेगा नेटवर्क, नेटवर्क्स लिखूंगा। और फिर क्या मुझे पहले देख लूँ कि एक लाइन में है, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन एरर बहुत सारे आते हैं। बिल्कुल लाइन में है एक। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो है ना, आपने यहाँ पे क्या करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा ये कंटेनर होगा ना, ड्रुपल कंटेनर होगा, उसने कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है, तो वो आप डिफाइन कर दें कि वो ड्रुपल डॉट नेट। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ इसको नेम, कि ये एक नेटवर्क मेरे इस कंटेनर के साथ अटैच हो जाए, या मेरा जो कंटेनर है वो इस नेटवर्क को यूज़ करे। ठीक है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे इस कंटेनर की कॉन्फ़िगरेशन मेरी ख़त्म हो गई है। अब मैंने एक और सर्विस क्रिएट करनी है बैकएंड के ऊपर, जो डेटाबेस सर्विस है। अब मैं उसका नाम लिखूंगा पोस्ट ग्रेस। ठीक है, अब मैं एक और सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ, को जो मैंने डेटाबेस कंटेनर क्रिएट करना है उसकी सर्विस अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये दोनों सर्विस एक लाइन के अंदर है, बस आपने यही कंफर्म करना है। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे आके अब मैं यहाँ पे दोबारा वही लिखूंगा, मैं कंटेनर कौन सा क्रिएट करना चाहता हूँ। कंटेनर नेम क्या होगा मेरा, तो ये मेरा होगा, आप इसको कोई भी नेम दे, मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा PSQL है। ठीक है, पोस्ट एसक्यूएल मेरा एक कंटेनर है ये, तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मेरा जो कंटेनर बनेगा वो किस इमेज को यूज़ करेगा, उस इमेज का यहाँ पे नाम लिखना है। तो इमेज अब मैं कौन सी यूज़ करूँगा, इमेज अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, हम अभी तक कौन सी यूज़ करते आ रहे थे, माई एसक्यूएल यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं पोस्ट एसक्यूएल यूज़ करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने पूरा नेम देना है इसको, पोस्ट एसक्यूएल यूज़ करना है आपने। अगर यहाँ पे आप कोई वर्जन डिफाइन करना चाहें 9 या 10, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी मेरा कल 10 चल रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट 10 ही ले लेगा, लेटेस्ट ले लेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पोस्ट ग्रेस लिख दिया। इसका हम देख लेते हैं कि इसका इमेज नेम क्या है, तो गलत ना हो जाए कहीं बाद में। मैं पोस्ट ग्रेस लिखता हूँ, तो इसका जो इमेज नेम है ना वो है पोस्ट ग्रेस। ये देखें, पोस्ट ग्रेस लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा। तो जो इमेज नेम है वो अपने सेम लिखना होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाइयों, उसके बाद क्या करना है, ऑब्वियसली हमारे पास ये डेटाबेस है, डेटाबेस के लिए हम इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम पास करते हैं, तो इसको भी हम पास करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जहाँ पे हम इसके पासवर्ड इसको बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाए इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कि इसका पासवर्ड मैंने सेट करना है ना, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल है। यहाँ मैं पासवर्ड इसका सेट कर रहा हूँ, और पासवर्ड मैं क्या रख रहा हूँ, पासवर्ड में आप कुछ भी रखते हैं, मैं रख रहा हूँ अवैस 123। ठीक है, अपने नेम से यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है भाइयों, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये मैंने यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया। उसके बाद वॉल्यूम्स भी क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, तो वॉल्यूम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम्स के लिए मैं कहूँगा कि भाई जो मेरी डेटाबेस है ना, इसके लिए आपने अलग से वॉल्यूम क्रिएट करना है, और उसका नाम होना चाहिए पोस्ट एसक्यूएल वॉल्यूम। ठीक है, ये उसका नाम होना चाहिए। आप कोई भी इसको नेम दे सकते हैं कि भाई ये उसका नेम होना चाहिए। आप इसको जो है ना वो माउंट कहाँ करना है, तो हम देख लेते हैं कि इसकी डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है, तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा। इसकी लोकेशन यहाँ पे देखें, अगर नहीं मिल रही है आपको, तो ये देखें, ये है उसका। ठीक है, ये उसका जो है ना वो क्या है,
डिफॉल्ट पाथ है var lib postgre data। एसक्यूएल डेटाबेस थी, उसके अंदर उसका डिफॉल्ट पाथ होता था जहाँ पे डाटा स्टोर होता था। उसकी लोकेशन क्या होती थी, उसकी होती थी var lib mysql और डाटा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है var lib postgresql और डाटा। आज इसकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है, आपने इसी को यूज करना है। और मैं कह रहा हूँ कि जो पी एसक्यूएल डाटा है ना, इस नाम से वॉल्यूम स्टोर करो और उसको माउंट कर दो मेरे डाटाबेस कंटेनर की इस लोकेशन के ऊपर माउंट कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अब क्या करूंगा, ऑब्वियसली आप यहाँ पे पोर्ट भी डिफाइन करेंगे। अगर मैं यहाँ पोर्ट डिफाइन नहीं करता, तो आपको पता है अगर हम डाटाबेस के लिए पोर्ट डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है पोर्ट। तो क्योंकि चलें इसको पोर्ट डिफाइन कर ही देते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा कि अगर हम इसके पोर्ट डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है, जिस तरह माई एसक्यूएल की 3306 होती है, इसी तरह पोस्ट की होती है 5432। 5432 इसकी पोर्ट होती है, डिफॉल्ट पोर्ट होती है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप यहाँ सर्च भी कर लें। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पोस्ट ग्रे एसक्यूएल डिफॉल्ट पोर्ट, तो वो क्या है, 5432। ठीक है, ये इसकी डिफॉल्ट पोर्ट होती है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो खैर मैंने यही यहाँ पे डिफाइन कर दी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ऑब्वियसली मैंने ऊपर नेटवर्क डिफाइन किया हुआ है ना, तो यहाँ भी मैं नेटवर्क डिफाइन करूंगा, क्योंकि हमारे जो दोनों कंटेनर हैं वो सेम नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी मैं नेटवर्क डिफाइन करूंगा। और यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली सेम वही ये लगाना पड़ेगा स्लैश। और जो ऊपर मैंने नेम लिखा है ना, ये वाला यही नेम यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि दोनों कंटेनर आपके सेम नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आप बताएं, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, बस ये हमारी डॉकर फाइल तैयार हो गई है, डॉकर कंपोज फाइल। अब आप मुझे बताएं क्या कोई और काम रहता है यहाँ पे, मुझे बताएं आप। जी भाई, क्या कंप्लीट हो चुका है? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखें, ये वॉल्यूम्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया और नेटवर्क यूज़ किया। ये क्या है, वॉल्यूम्स मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं की है। ठीक है, ये वॉल्यूम्स जो है ना, ये मैंने सिर्फ अटैच किए हैं। यहाँ पे हम अटैच करते हैं, जो भी चीज़ हमने क्रिएट करनी होती है ना, उसको हम नीचे लिखते हैं या शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा भाई वॉल्यूम्स भी क्रिएट करने हैं आपने, वॉल्यूम्स क्रिएट होंगे तो अटैच होंगे ना। ठीक है, वॉल्यूम्स भी क्रिएट करने हैं, तो वॉल्यूम्स क्रिएट करने के लिए कौन कौन से वॉल्यूम्स क्रिएट करने हैं आपने, किस नाम से, ये इस नाम से आपने वॉल्यूम्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दें और यहाँ पेस्ट कर दें। इसी तरह इसको पकड़ें और कॉपी पेस्ट कर दें, या आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको बाद में कर लेते हैं इसकी टेंडेंशन। इसी तरह आप ये वॉल्यूम पकड़ें, इसी तरह आप इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। चलिए इसकी टेंडेंशन ज़रा सही कर लेते हैं ताकि हमें कोई एरर ना आ जाए। आप वैसे इस तरह भी गोन कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये हो गया मेरा काम। अब क्या करना है, मुझे नेटवर्क भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेटवर्क भी मैंने क्रिएट नहीं किया, तो जो भी क्रिएट करते हैं उसको स्टार्ट शुरू में लिखते हैं हम। नेटवर्क्स भी क्रिएट कर दो, किस नाम से करना है, जो ना हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है ना, ये वाला ड्रुपल नेट वो उसी नाम से आपने इसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसकी इंटेंडेशन ज़रा देख लें। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे आपने क्या करना है, ये लगा दें। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने याद रखनी है ये रखनी है कि ये वाली जो चीज़ है ना, वॉल्यूम नेटवर्क, जो मैंने अंदर लिखा है, जो मैंने सर्विस के अंदर लिखा है, वो अटैच करने के लिए होता है। जो चीज़ क्रिएट करनी होती है ना, उसको बाहर करके लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा वॉल्यूम्स लिख दिया, नेटवर्क लिख दिया, सर्विसेज लिख दिया, तो ये जब क्रिएट करना तो उसको शुरू में लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट में लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ अटैच कर रहा हूँ मैं, ये अटैच वाली कमांड है और ये क्रिएट वाली कमांड है। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई हैं। अच्छा, अभी हमारी एक डॉकर कंपोज फाइल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्केप करें, कोलन W प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ मैं, LS करता हूँ, तो मेरी डॉकर कंपोज फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या कमांड होती है, डॉकर कंपोज
आप -D, ठीक है, एंटर करता हूँ। तो वो कह रहे हैं भाई आपके जो है ना वहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं? सर्विस पोस्ट ग्रेस रेफर्स टू अनडिफाइंड वॉल्यूम पी एसक्यूएल डाटा इनवैलिड कंपोज प्रोजेक्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पे जो आपके पोस्ट सर्विस के अंदर जो पोस्ट के लिए आपने बनाया हुआ है ना, वॉल्यूम डिफाइन किया हुआ है, उस वॉल्यूम के अंदर जो है ना आपके इशू आ रहा है। ठीक है, जो पोस्ट करे डाटाबेस है उसके वॉल्यूम के अंदर हम इशू आ रहा है, तो हम जाके देख लेते हैं क्या इशू है। कोई मसला नहीं है। तो पी एसक्यूएल मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है? पी एसक्यूएल जो है ना, हम्म, ये है, ठीक है। पी एसक्यूएल, मैं कह रहा हूँ कि मेरा कंटेनर बना दो पी एसक्यूएल के नाम से, और उसको जो है ना आप वारली पोस्ट करे एसक्यूएल और डाटा में जो है वो मॉडिफाई कर दो। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी एवरीथिंग इज ओके। नेटवर्क्स, अच्छा जो है ना यहाँ पे कोई सिर्फ जो ना स्पेसिंग एरर आ रहा है हमें, मुझे वो समझ नहीं आ रही कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारी फाइल जो है ना वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है मैंने। पोस्ट ग्रेस स्पेलिंग एरर होगा या कहीं पे जो है ना वो सिर्फ स्पेसिंग एरर होगा, और कोई एरर नहीं है हमारी फाइल के अंदर। तो वैसे मैं इसको कॉपी करके मैं देख लेता हूँ क्या एरर है इसके अंदर। इसको हम जो है ना वो वहाँ डालते हैं। कंटेनर नेम ड्रूपल है हमारे पास, और इमेज ये वाली है ड्रूपल लेटेस्ट। पोर्ट स्पीड फाइन कर दी मैंने, वॉल्यूम स्पीड फाइन कर दी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी पोस्ट एसक्यूएल। अब कंटेनर नेम जो है ना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? पी एसक्यूएल लिख रहा हूँ, तो ये भी ठीक है कंटेनर नेम। इमेज जो है ना वो मैं ले रहा हूँ पोस्ट ग्रेस, ठीक है। इन्वायरमेंट भी डिफाइन कर रहा हूँ मैंने, वॉल्यूम्स मैंने डिफाइन कर दिए, वॉल्यूम के अंदर कोई इशू नहीं आना चाहिए। पी एसक्यूएल अंडरस्कोर डाटा उसको माउंट कर दो इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है। पोर्ट स्पीड फाइन कर दी। हाँ, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है कि ये देखें, ये जो चार वॉल्यूम मैंने बनाए हुए हैं ना कि क्रिएट करो, ये किसके लिए क्रिएट करेगा वो? ये मेरे इस कंटेनर के लिए क्रिएट करेगा, जो कंटेनर वन है, जो इसके ऊपर ट्रिपल एप्लीकेशन मेरी चलेगी। ठीक है, लेकिन डेटाबेस बनाया है ना उसका भी वॉल्यूम होना चाहिए ना, बैकएंड के ऊपर जहाँ पे डाटा को स्टोर करेगा। तो उसका वॉल्यूम मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया कि भाई उसका भी वॉल्यूम क्रिएट कर दो। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि भाई एक पी एसक्यूएल एक वॉल्यूम बना दो, ठीक है। पी एसक्यूएल अंडरस्कोर डाटा के नाम से एक वॉल्यूम बनाओ, ठीक है, बना दो। उसको जो है ना वो अटैच कहाँ करना है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि उसको मेरे इस कंटेनर की इस लोकेशन के साथ माउंट कर दो, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे सिर्फ ये एरर था। escape प्रेस करें, कोलन W प्रेस करके बाहर आता हूँ, दोबारा वही कमांड रन करता हूँ। आप 500, तो आप तो बिल्कुल एरर नहीं आना चाहिए मुझे। देखिए हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले उसने क्या किया यहाँ पे देखें, जैसे डोकर कंपोज फाइल को मैंने रन किया, पहले उसने यहाँ पे देखें जो पोस्ट करे है ना उसको पहले पुल किया, उसने इमेज को पुल किया, ठीक है। इमेज पुल किया, उसके बाद उसने क्या किया, ड्रुपल जो है उसकी इमेज को पुल किया, ठीक है। पुल करने के बाद उसने ये सारा काम हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, थर्ड काम जो है वो उसने नेटवर्क क्रिएट किया, वॉल्यूम्स क्रिएट किए, और फिर कंटेनर क्रिएट कर लिए लास्ट पे जाके। तो कंटेनर उसने बिल्कुल लास्ट पे जा क्रिएट किए जब सारा काम हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरह काम करता है कि जब तक आपकी सारी चीज़ें कंटेनर के लिए रेडी नहीं होंगी, आपके कंटेनर कंप्लीट नहीं होंगे या रेडी नहीं होंगे या नहीं बनेंगे।
ठीक है, अगर कहीं पैरा आ रहा है नेटवर्क के अंदर, वॉल्यूम्स के अंदर, या इमेज पुल करने के अंदर, तो वहीं पे रुक जाएगा वो, तो वो आपको नहीं बनाएगा। ठीक है, मैं वो दिखा देता हूँ, मेरे दो कंटेनर यहाँ पे चल रहे होंगे, डॉकर पीएस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मेरे दो कंटेनर चल रहे हैं। ठीक है, एक मेरा ड्रुपल पीएसक्यूएल के नाम से और एक ड्रुपल के नाम से। जो मेरा ड्रुपल है पोर्ट 80 पे चल रहा है, और जो मेरा डेटाबेस है पोस्ट ग्रे, वो मेरा 5432 पे चल रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम शुरू हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ जाता हूँ अपने EC2 के ऊपर, इसका वही काम करेंगे, पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे। ठीक है भाइयों, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये मैं अपने पहले सिक्योरिटी ग्रुप की पोर्ट चेक कर लूँ, वहीं पे इशू आ रहा होता है मोस्टली हमें। तो इसकी जो पोर्ट 80 इनेबल नहीं है। ठीक है, पोर्ट 80 इनेबल करनी पड़ेगी मुझे पहले। यहाँ पे HTTP सर्च करें, तो ये आ गया मेरे पास, कस्टम एनीवेयर कर दें और इसको सेव भी कर दें। ये देखें जी, एप्लीकेशन उसकी मेरे पास चल पड़ी है। अब हम इसकी जो है ना वो एक तरह का इसको हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, कि आपको लैंग्वेज कौन से चाहिए, मैं कहता हूँ सेफ एंड कंटिन्यू इंग्लिश में करता हूँ। और यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टॉलेशन प्रोफाइल किस में इंस्टॉल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में, यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेते हैं। और यहाँ पे जो ना, यहाँ पे वो चीज़ आ रही है कि मैंने अपनी जो है ना वो जो मेरा ड्रुपल एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन को बैकएंड के साथ अपनी डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम वो सारा काम मैनुअली करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम वो सारी चीज़ें डोकर कंपोज फाइल के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा उसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें डोकर कंपोज फाइल के अंदर लिख दूंगा। मतलब अपने अपनी एप्लीकेशन को अपने जो बैकएंड के ऊपर मेरा डेटाबेस चल रही होगी उसके साथ कॉन्फ़िगर किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें मैं उसके अंदर ही कॉन्फ़िगर कर दूंगा फाइल के अंदर। फिर यहाँ से हमें ये वाला जो सेक्शन होगा ना, ये स्किप कर देगा, ये नहीं पूछेगा हमसे। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कम्युनिकेट करवा रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको फाइल के थ्रू करेंगे, तो आपसे फिर ये चीज़ नहीं पूछेगा, ये आपको स्किप कर देगा, सेटअप डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटाबेस को सेटअप कर रहे हैं। वो कह रहा है डेटाबेस नेम क्या है, तो डेटाबेस नेम पोस्टग्रे है मेरे पास, उसका यूजर नेम क्या है वो भी पोस्टग्रे है मेरे पास। और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ये अच्छा आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मैंने फाइल लिखी थी ना ये वाली, इसी के अंदर मैंने सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। मैं कैट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे मैंने ना उसका यूजर नेम या उस डेटाबेस का मैंने नेम डिफाइन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ उसका पासवर्ड सेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो डेटाबेस का नेम जो है ना, अगर मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वही होगा। अगर मैं एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने उसको कोई भी डेटाबेस नेम सेट नहीं किया, डेटाबेस यूजर नेम सेट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल ही होगा। इसी तरह अगर आप पोस्ट एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए आपने डॉकर फाइल के अंदर कहीं भी उसका नेम या यूजर नेम आपने डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो आपने यूज़ करना है वो आपने उसका डिफॉल्ट नेम ही यूज़ करना है, पोस्ट जो उसका नेम है वही यूज़ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा कि हम डॉकर अपनी डॉकर कंपोज फाइल के अंदर किस तरह यूजर नेम पासवर्ड उसका नेम सेट कर सकते हैं, और फाइल के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन को बैकएंड के ऊपर अपने डेटाबेस से किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करेंगे। डेटाबेस पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ये देखिए मेरे पास पासवर्ड क्या है यहाँ पे, ये वाला पासवर्ड है 123 अवैस। यहाँ पे मैं वो पासवर्ड पुट कर दूंगा, अवैस 123। एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखिए होस्ट। अगर तो आप ये सारा काम अपनी लोकल मशीन के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लोकल मशीन के ऊपर कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन के ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने लोकल होस्ट लिखना है उसका नाम। ठीक है, तो क्योंकि मैं ये लोकल होस्ट पे नहीं कर रहा, मैंने ये एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है AWS के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका नेम यूज़ करूंगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे होस्ट नेम के अंदर जा तो आप अपने सर्वर का पब्लिक आईपी दे सकते हैं, ये देखें, या तो आप यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी फाइल लिखी हुई है उसके अंदर ये वाला जो नेम है ना, पोस्ट ग्रेस ये दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, या आप जो कंटेनर नेम है वो दे दें यहाँ पे। ठीक है भाइयों, क्यों, क्योंकि हमने कम्युनिकेट करवाना है। ठीक है, हमने अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस से जब कम्युनिकेट करवाना है ना, तो वो किसके थ्रू होगा, वो इसलिए यहाँ पे DNS यूज करेंगे। जो भी आपका DNS होगा, तो DNS नेम क्या होता है, कंटेनर नेम DNS होता है हमारे पास। ठीक है, या उसका जो सिंटैक्स होता है वो उसका DNS होता है।
तो यहाँ पे वो सिंटैक्स हम यूज करेंगे जो हमने वहां पे लिखा था, कंट्रोल वी कर दें, पी एस क्यू एल यहाँ पे लिखते हैं, या आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेस लिखते हैं, मैं वही लिख देता हूँ, पोस्ट ग्रेस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ पे पब्लिक आईपी भी यूज करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है उसके अंदर। ठीक है। तो ये कर दिया। होस्ट नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑब्वियसली हम अपनी एप्लीकेशन को किससे कम्युनिकेट करवा रहे हैं, अपने डेटाबेस से, तो यहाँ पे उस होस्ट का नाम लिखेंगे, अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर मुझे उसने एरर दे दिया यहाँ पे, एरर क्या दिया उसने, हाँ उसने मुझे एरर ये दे दिया है कि भाई आप जो है ना कुछ ये देखियो, क्या रहा है, द पीजी टी आर जी एम पोस्ट का नॉट प्रेजेंट। अच्छा, इस तरह कोई एरर दे रहा है मुझे इसमें जो है ना, फिर अगर आपको कोई एरर देता है, ठीक है, अगर तो आप इसको एसक्यूएल के ऊपर यूज कर रहे हैं, कोई और डाटाबेस यूज कर रहे हैं, तो आपको आई होप के एरर नहीं देगा। अगर तो एरर देगा, फिर आपने क्या करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, एक ना एक्सटेंशन होती है पीजी टी आर जी एम के नाम से, जो हमें पोस्टग्रे एसक्यूएल के कंटेनर के अंदर जो है ना वो इनेबल करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। ये एक्सटेंशन होती है। इस एक्सटेंशन को हम यूज करते हैं, ये देखिए वो क्या भी रहा है, द एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड बाय Drupal 10 टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप इस Drupal का वर्जन 7 8 9 या 8 9 यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि मैं इसका वर्जन 10 यूज कर रहा हूँ जो लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए उसके अंदर उसकी जो है ना परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम ये एक्सटेंशन यूज करते हैं। तो मुझे उसके कंटेनर के अंदर जाकर अब इसको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे डॉकर ई एक्स ई सी, चल मैंने जो ना वो कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वहां से जाके। ये कुछ कमांड्स हैं, ठीक है भाइयों। तो ये सारी कमांड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपल क्या करना है, पहले जाना है कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर अंदर जाने के लिए आपको पता है ये कमांड होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ, मैं कंटेनर के अंदर आ गया, आपने ड्रूपल कंटेनर के अंदर आया हूँ, डाटाबेस के अंदर नहीं गया, ड्रूपल के अंदर आया हूँ। ठीक है भाइयों, सॉरी डेटाबेस कंटेनर के अंदर आया हूँ, क्योंकि उसी के अंदर हमने एक्सटेंशन डालनी है ना, तो उसके अंदर आया हूँ। अब सेकंड काम आपने क्या करना है, सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने ये कमांड चलानी है वहाँ पे, पी एस क्यू एल हाइफन सी, यहाँ पे लिखा भी हुआ वंस यू आर इनसाइड कंटेनर एक्सेस अ पोस्टग्रेस शेल, तो यहाँ पे उसका जो शेल होगा वो इसको यूज करेंगे इस कमांड के थ्रू। तो उसका शेल ओपन हो गया ये वाला। इस शेल के ऊपर मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे जो है ना मैं कमांड चलाऊंगा ये वाली। इससे क्या होगा, इससे होगा कि उसके अंदर जो एक्सटेंशन होगी ना जो मिसिंग है, वो इनेबल हो जाएगी। तो यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ इसको, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा, क्रिएट एक्सटेंशन का, आपकी एक्सटेंशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्यू लगा के इससे बाहर आ जाए, कंट्रोल डी लगाएं, फिर कंट्रोल डी करें। आप कंटेनर से बाहर आके मैं देखता हूँ कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरा कंटेनर यहाँ पे चल रहा है। अब इस कंटेनर के अंदर क्योंकि हमने सेटिंग की है, तो इस कंटेनर को जरा आप रीस्टार्ट भी कर लें। तो रीस्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, रीस्टार्ट करने के लिए मेरे पास एक ये है, डोकर रीस्टार्ट ड्रूपल। ठीक है। ड्रूपल रीस्टार्ट और आगे कंटेनर नेम लिखना है, जो भी आपने कंटेनर लिखा होगा, ये देखिए मेरे पास जो कंटेनर नेम है ना ड्रूपल है। तो अगर आपके सिनेरियो में कोई और नेम है तो आपने वो यूज करना है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो रीस्टार्ट हो चुका है। अब मैं अगर जाके उसको करता हूँ ना दोबारा, अब मुझे एरर नहीं देगा ये, क्योंकि अब मैंने डेटाबेस के अंदर क्या कर दिया, जाके एक्सटेंशन मैंने जो उसकी रिक्वायरमेंट थी पूरी कर दी। डेटाबेस पासवर्ड क्या है, वही पासवर्ड है, वैस 123। एडवांस ऑप्शन में जाके पोस्ट ग्रेसी लिखते हैं, 5432, जिस पोर्ट आपने जो पोर्ट आपने डिफाइन की हुई है कंपोज फाइल के अंदर वही लिखना है। सेव कंटिन्यू करें, अब मुझे नहीं कुछ एरर देगा, अब मुझे एरर दे भी नहीं सकता। ठीक है। तो वो देखिए उसने इंस्टॉलेशन जो है ना वो करना शुरू कर दिया, इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो आपको हर दफा वो एरर नहीं मिलेगा, अगर आप कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं पोस्ट ग्रे का, या अगर आप कोई और डाटाबेस माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको वो एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आ गया तो फिर जो ना आप इस तरह उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। साइट नेम, यहाँ मैं लिखता हूँ मेरा क्लाउड सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट बना रहा हूँ, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ मैं कोच भी लिख सकता हूँ, @123 @gmail.com, ये लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दें। यूजर नेम क्या है भाई, आपके जो अकाउंट बना रहे हैं उसका यूजर नेम क्या है, वैसे पासवर्ड क्या है,
कुछ भी रख दें इसका पासवर्ड वगैरह, दोबारा टाइप करें। ठीक है, बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने दें। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लें, मैं पाकिस्तान कर लेता हूँ और कराची ही रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें रहने दें आप। सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पे देखें क्लाउड सब्सक्राइबर वेबसाइट मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, मैंने उसको बना लिया। अब यहाँ पे डिफरेंट मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आपने कोई भी ब्लॉग्स लिखना है या आपने कोई जो है ना वो कंटेंट आपने यहाँ पे पब्लिश करना है, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें। आर्टिकल अगर आपने लिखना हो तो यहाँ पे आर्टिकल भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल लिख लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई AWS लेमडा कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं, तो मैं एक जो ना आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अगर आपने कोई इमेज भी चूज़ करनी है तो यहाँ पे ऐड कर ले। तो मेरे पास कोई इमेज पड़ी होगी, मैं उसी को ले लेता हूँ। जिस तरह मेरे पास जो है ना वो ये इमेज पड़ी हुई है। बॉडी में अगर आपने इसको जो है ना कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी हो इसके बारे में, तो आप लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ दिस इज, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कोई बॉडी में कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको नहीं लिख रहा, मैं अगला कहता हूँ एम्प्टी डिस्क्रिप्शन, कुछ भी लिख दें आप। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। टैग्स भी लगा सकते हैं, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, सेव करें। तो मेरे यहाँ पे देखें हो चुका है। ठीक है, लैम्डा कॉन्फ़िगरेशन मैंने आर्टिकल पब्लिश कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ तो होम पे भी आपको नजर आएगा। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके अंदर चला जाऊंगा, उसके डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है भाइयों। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब जो है ना मैं कमांड चलाता हूँ, डोकर कंपोज डाउन, एंटर करता हूँ तो डाउन हो जाएगा, मेरे कंटेनर बंद हो जाएंगे। कंटेनर डोकर PS करता हूँ, कोई कंटेनर नहीं चल रहा। डोकर PS -A करता हूँ, कुछ कोई नहीं चल रहा। इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी मुझे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, ये भी मुझे शो नहीं करेगा। ये देखें लोडिंग हो जा रही है। ठीक है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्यों? क्योंकि मैंने कंटेनर ही बंद कर दिया, अपने डाउन कर दिया। अब दोबारा मैं चलाता हूँ उसी को, डोकर कंपोज, और आप -D करता हूँ दोबारा, तो मेरे कंटेनर भी चल पड़े। मैं दिखा देता हूँ आपको, डोकर PS कंटेनर चल पड़े मेरे दोबारा से। और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो दोबारा वही पेज मेरे पास जो है ना होम पेज हो गया। और उसके अंदर जो मैं डाटा लिखा हुआ था ना, देखिए लैम्डा, जो मैंने एक अपना बनाया हुआ था, कोई आर्टिकल लिखा था, वो भी मेरे पास यहाँ पे सेव है, डिलीट नहीं हुआ। हालांकि मैंने कंटेनर बंद करके दोबारा बनाए, डिलीट करके दोबारा बनाए, मेरे पास कंटेंट सेव है। क्यों? क्यों सेव है, किसी को पता है? क्योंकि ये बैकएंड के ऊपर वॉल्यूम के अंदर जाकर स्टोर हुआ है। तो वॉल्यूम तो मेरे पास है, वॉल्यूम तो सेम रहेंगे ना, वॉल्यूम डिलीट नहीं होंगे मेरे पास। तो जब तक वॉल्यूम में आपका डाटा सेव रहेगा, डोकर वॉल्यूम LS करूँ, सॉरी वॉल्यूम आना है यहाँ पे। तो वॉल्यूम तो मेरे पास बने हुए हैं, उसका तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इशू कहाँ पे आएगा। तो मैं इसको डाउन करता हूँ। ठीक है, डाउन करने के बाद मैं वॉल्यूम भी डिलीट करूंगा। ठीक है, तो डॉकर वॉल्यूम रिमूव -F लगा के इन सब को मैं वन बाय वन क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, वॉल्यूम्स को। तो आई थिंक इससे जो ना आपकी अच्छी लर्निंग होगी। मैं इस सब को क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ वन बाय वन, वॉल्यूम्स को। एंटर करता हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम्स डिलीट नहीं हुए। एक मिनट, डॉकर वॉल्यूम LS करता हूँ तो अच्छा मुझे वन बाय वन करना पड़ेगा। डॉकर वॉल्यूम -F, और यहाँ पे मैं इस वॉल्यूम का नाम लिखूंगा
डिलीट हो गया। डॉकर वॉल्यूम, अच्छा रिमूव तो मैंने लिखा ही नहीं ना। रिमूव किसने लिखना है भाइयों? आप भी मुझे नहीं बताते, देखो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? डॉकर वॉल्यूम रिमूव हाइफन ऑफ करना पड़ेगा ना मुझे, फिर ही होगा डिलीट। ऐसे कैसे होगा? ठीक है। तो मैं डॉकर वॉल्यूम एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे एक डिलीट हो गया, बाकी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दोबारा वही कमांड चलानी पड़ेगी, डॉकर वॉल्यूम, और इसको इरेज करके जो नेक्स्ट वॉल्यूम है उसका नाम लिख देता हूँ मैं। इसका नाम लिख देता हूँ। आपने जो है ना, अगर रियल टाइम में काम करना है तो आपने पूरे अपने होशो हवास में रहते हुए वॉल्यूम्स को डिलीट करना है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी आप अप्लाई जॉब कर रहे हैं अभी आप, तो आपने पूरे अपने होशो हवास में रहते हुए भाइयों इसको डिलीट करना है। ठीक है। क्योंकि इसी के अंदर तो कंपनी का डाटा सेव होता है। वैसे तो वो आपको इसकी एक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं मौका मिले डिलीट करने का, तो ये जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस होती है कहीं भी। हमने लिनक्स भी पढ़ा, गिट भी पढ़ा। तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जब आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं ना, तो हम पहले उसको 100 दफ़ा सोचते हैं कि भाई डिलीट करूँ या ना करूँ। ठीक है। तो अगर आप अपने होश में नहीं है तो ना करें डिलीट उसको। डॉकर वॉल्यूम एलएस करें, तो कोई वॉल्यूम नहीं पड़ा हुआ। मेरे कंटेनर भी डाउन है, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, तो देखें सारा कुछ क्या हुआ, मुझे एक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि मेरा कंटेनर भी डाउन है। अब मैं कमांड चलाता हूँ, डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। मेरे कंटेनर दोबारा से क्रिएट हो गए। इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब मुझसे दोबारा से वो मांगेगा भाई शुरू से कॉन्फ़िगर करो। ये देखें, अब मुझसे वो कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है, शुरू से मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो डाटा मेरा सेव था ना वॉल्यूम्स के अंदर, मैंने वॉल्यूम्स ही डिलीट कर दिए। अब जो वॉल्यूम बने हैं वो शुरू से बने हैं वॉल्यूम, उनके अंदर कोई भी डाटा सेव नहीं है। तो अब मुझसे शुरू से कॉन्फ़िगरेशन सारी करनी पड़ेगी मुझे। तो ये चीज़ होती है। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, स्टैंडर्ड पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट क्रिएट करता हूँ। डेटाबेस का नाम पोस्टग्रेस ही है, डेटाबेस यूजर नेम पोस्टग्रेस ही है, और डेटाबेस पासवर्ड जो है वो है अवैस 123 है मेरा। एडवांस ऑप्शन में जाके अब ये जो हो लोकल होस्ट है ना, यहाँ पे मैं अपने सर्वर का पब्लिक आईपी पेस्ट कर देता हूँ। पब्लिक आईपी, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव कंटिन्यू करता हूँ, तो फिर भी ये जो ना कोई एरर नहीं मुझे देगा, ये उसको इंस्टॉल कर देगा। ये तो गुस्सा कर गया। चलो भाई, चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, लोडिंग हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो ना उसने एरर दे दिया मुझे, वो कह रहा है इस डेटाबेस सर्वर रनिंग। ठीक है, पोस्ट करे, ठीक है। हाँ, क्या इशू आ रहा है? दोबारा वो इशू आ रहा है कि मैंने उसके अंदर जो है ना वो, क्योंकि वॉल्यूम्स मेरे न्यू क्रिएट हुए हैं, तो मुझे उसके अंदर जाके फिर से वही कमांड चलानी पड़ेगी कंटेनर के अंदर, कि उसके अंदर मुझे एक एक्सटेंशन जो मैंने पहले इनेबल की थी वो मुझे दोबारा से चलानी पड़ेगी। तो खैर अब मुझे करनी ही पड़ेगी आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 कमांड चलाता हूँ। मैं कंटेनर के अंदर आ गया, यहाँ पे फिर से कमांड चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ से फिर कमांड चलाऊंगा मैं। इसको रीस्टार्ट भी कर ले कंटेनर को। रीस्टार्ट करने के लिए आपको पता है क्या कमांड होती है? क्या हो रहा है इसको? दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो रीस्टार्ट हो गया दोबारा। मैं डॉकर पीएस करता हूँ, तो मेरे दोनों कंटेनर चल रहे हैं सही सलामत। अब अगर मैं इसको आगे करता हूँ ना, ये देखें यहाँ पब्लिक आईपी मैंने लिखा होगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैंने कॉन्फ़िगर की हुई हैं, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, तो अब मुझे कोई एरर नहीं देगा। तो क्योंकि मैंने वॉल्यूम डिलीट कर दिया था, जब आप वॉल्यूम डिलीट करते हैं ना, तो फिर आपको सारा काम शुरू से ही करना पड़ता है। इसलिए अगर आप कंटेनर आपके बंद भी हो जाए, वॉल्यूम आपके पास सेव है,
तो आप फिर से जब न्यू वॉल्यूम क्रिएट होंगे उसके अंदर पुराना वाला डाटा पड़ा होगा आपके पास। ठीक है, तो ये मुझे अभी दे देगा, यहाँ पे इशू आ रहा है। इसको मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलिए इसको छोड़े, मैं जो है ना इसको दोबारा कॉपी करके, मुझे एरर दे रहा है क्योंकि वो कैशे से उठा रहा है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अपने इसको, और हम दोबारा से करते हैं इसको, 7 कंटिन्यू करता हूँ और स्टैंडर्ड पे रहने देता हूँ इसको मैं। पोस्टग्रे भी लेके जाता हूँ, डाटाबेस का नाम पोस्टग्रेस है, और डाटाबेस यूजर नेम भी पोस्टग्रेस है। पासवर्ड क्या है, वेस 123 है पासवर्ड मेरा। एडवांस ऑप्शन में अपने इसका पब्लिक आईपी जो होगा वो करूंगा। अगर आप लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट ही लिखेंगे, ठीक है, तो फिर आपका जो है ना वो इशू रिजोल्व हो जाएगा। 7 कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना इश्यू मुझे पता चल गया क्या आ रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप पे जाके इसकी पोर्ट इनेबल कर देते हैं, ठीक है। मुझे बताते ही नहीं है, ये देखें फिर से एरर आ गया मुझे। सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इसकी जो पोस्ट ग्रेसक्यूएल वाली पोर्ट होती है ना, पोस्ट ग्रेसक्यूएल, ये देखें 5432 उसने ले ली, इसको इनेबल करना पड़ेगा। एनीवेयर IPv4 और सेव रूल पे क्लिक करें, तो दोबारा से इसको करना पड़ेगा भाई, पासवर्ड 235432। अब इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो देखें अब मुझे कोई एरर नहीं आया, क्योंकि जो एरर आ रहा था ना वो वहीं आ रहा था क्योंकि मैंने अपने सर्वर की पोर्ट इनेबल नहीं की थी, ठीक है। तो वहाँ भी मैंने इनेबल करनी पड़ेगी आपको पहले। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे सारा वही काम मैं कर सकता हूँ, साइट इन्फॉर्मेशन, क्लाउड सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे आप कुछ भी दे दें नेम, यूज़र नेम में कुछ भी रखते हैं, पासवर्ड आप कुछ भी रखते हैं यहाँ पे, सारा वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान कर देता हूँ इसको, तो इसको सेव कंटिन्यू करें, तो दोबारा से मेरी वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो जाएगी, जो ड्रुपल के ऊपर चल रही है मेरी एप्लीकेशन वेबसाइट, ठीक है भाइयों। अब चीज़ समझने वाली क्या है, समझने वाली यहाँ पे चीज़ ये है कि जब पहले आपने उसको यूज़ किया ना, मैं वो दिखाता हूँ। ये मेरा जो है ना, सब फर्ज कर लें मेरा EC2 है, अगर आप लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका लोकल होस्ट है, और यहाँ पे मेरे 2 कंटेनर चल रहे हैं, ठीक है। एक ये चल रहा है ड्रूपल का, और एक डेटाबेस का चल रहा है बैकएंड के ऊपर, ठीक है। अब इसका जो है ना पब्लिक आईपी है, ये मेरा जो कंटेनर है इसका पब्लिक आईपी है एक, ठीक है। इसका पब्लिक आईपी है वही वाला जिसको मैं एक्सेस कर रहा था। तो आप जो ट्रैफिक इसके ऊपर आ रही है ना, जो मेरे EC2 से इस कंटेनर के ऊपर, सॉरी इसका पब्लिक आईपी नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इसका पब्लिक आईपी नहीं है, पब्लिक आईपी मेरे वर्चुअल मशीन का है, ठीक है। जो पब्लिक आईपी है ना, पब्लिक आईपी वो किसका है भाइयों, मेरी वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी है, इसका पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी, ठीक है, वही 44 वाला। तो जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है मेरी वर्चुअल मशीन के ऊपर, उसको मैंने कहा कि आप पोर्ट 80 पे इस कंटेनर को बनाया हुआ है, आप यहाँ पे चले जाओ, तो जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ये जो हमारी ड्रूपल है, या ड्रूपल वाला कंटेनर हमारा, और ये हमारा क्या है, ये डाटाबेस है हमारी। अब ऑब्वियसली इन दोनों को हमने आपस में कम्युनिकेट भी करवाना है, ठीक है। तो अगर तो आप कम्युनिकेट, जो होस्ट है आपने, जहाँ पे मैंने होस्ट लिखा हुआ था, जहाँ पे आप उसको कम्युनिकेट कर रहे थे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, जहाँ पे होस्ट लिखा था, अगर आप होस्ट के अंदर इस कंटेनर का नाम ही लिख दोगे, डाटाबेस का नाम लिख दोगे, पोस्ट करे लिख दोगे, ठीक है, पोस्ट ग्रे लिख दोगे, तो फिर क्या होगा,
फिर जो है ना ये इंटरनली आपस में कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू प्राइवेट आईपीज, इनकी कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, वो इस कंटेनर पे जब आएगी, तो जब उसको रिजोल्व करेगा, जो आपके आपके रिक्वेस्ट को जब यहाँ पे भेजेगा, तो वो प्राइवेटली भेजेगा उसको। लेकिन अगर आप होस्ट के अंदर इसकी पब्लिक आईपी लिख देंगे अपने सर्वर की, तो फिर उसको जो है ना प्राइवेटली रिजोल्व करेगा आपके रिक्वेस्ट को। रिजोल्व करने का मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट आपके पोर्ट 80 के ऊपर आएगी, कंटेनर के ऊपर आएगी, तो यहाँ पे आएगी, यहाँ से आपकी दोबारा वो जो रिक्वेस्ट है ना, वो इस तरह दोबारा इंटरनेट से होते हुए इस आपके डेटाबेस के ऊपर जाएगी, अगर आप पब्लिक आईपी वहाँ पे यूज कर रहे हैं होस्ट के अंदर। लेकिन अगर आप वहाँ पे डेटाबेस का नाम यूज कर रहे हैं, पोस्टग्रे एसक्यूएल सिंटैक्स यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो फिर आपकी जो जो भी रिक्वेस्ट पोर्ट 80 भी आएगी, वो यहीं से प्राइवेटली यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर देगा, आपकी रिक्वेस्ट को रिजोल्व कर देगा प्राइवेटली। लेकिन अगर आप उसका पब्लिक आईपी यूज करें, तो आपकी रिक्वेस्ट रिजोल्व तो हो जाएगी, बट थ्रू द इंटरनेट आपकी रिक्वेस्ट रिजोल्व होगी। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि हम उसको प्राइवेट ही रखें, हम उनकी कोई जो कम्युनिकेशन करवाएं वो प्राइवेट ही करवाएं आपस में। तो ये तरीका होता है हमारे पास। तो ये मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया कि जब पहले तो उसको मैंने कॉन्फ़िगर किया, तो वहां पे मैंने उसको जो डाटाबेस का नाम था पोस्टग्रेस था वो लिखा। जब दूसरी दफा मैंने कॉन्फ़िगर किया, तो मैंने जो उसका जो पब्लिक आईपी था वो लिखा था। ठीक है भाइयों, तो इससे जो ना आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम किस तरह काम कर सकते हैं इसके ऊपर। वॉल्यूम्स का क्या यहाँ पे एक होता है हमारे पास, क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, अगर वॉल्यूम्स को डिलीट कर दें तो क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में लिखी। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना प्रोजेक्ट है किसका, हमने एक प्रोजेक्ट किया ड्रुपल के अंदर, जिसके ऊपर हमने 2 कंटेनर बनाए और अपनी एप्लीकेशन को बैकएंड के ऊपर डाटाबेस से कनेक्ट करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी फाइल है, जो मैंने आपको बना के दिखाई। उसके अंदर मैंने जो वॉल्यूम्स क्रिएट किए, नेटवर्किंग क्रिएट की, और उसके बाद जो मैंने वॉल्यूम्स को डिलीट किया, उसके बाद एक्सेस किया, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। यही चीज़ें होती हैं जिससे लर्निंग होती है आपकी। ठीक है, तो अभी तो देखिए मैंने जो कॉन्फ़िगर किया ना, आपने जो एप्लीकेशन को बैकएंड के ऊपर डाटाबेस से कनेक्ट करवाया, वो मैंने मैनुअली किया है उसको। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम उसको डोकर कंपोज फाइल के अंदर ही किस तरह जो है ना मैं अपनी एप्लीकेशन को बैकएंड के ऊपर अपनी डाटाबेस से कम्युनिकेट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो तब हम मैनुअली नहीं करेंगे, तब हम जो है ना वो ऑटोमेटिकली करेंगे फाइल के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर विद न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप बता दिया करें। अगर आपको कोई रिक्वायर्ड है कोई भी चीज़ डॉकर से रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंट या कोई आपको कमांड चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे, तो फिर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करें। क्योंकि मेरा जो आइडिया ये होता है कि आप साथ साथ उसको नोट कर रहे हैं। अगर आप नोट नहीं कर रहे, अगर आपको चाहिए होती है, तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।